मान के चलिए कि एक आध महीना ही बचा है एनडीए क्वालिफाई करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो भी रहा। ऐसा एक और लड़के के साथ हुआ था, उसका नाम था सुधांशु। सुधांशु जो है वो ये समझ के बैठा था कि भाई उसका एनडीए शायद ही क्वालिफाई हो, और उसका हो गया, और वो भी ऐसे नंबर से जिसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, मतलब 400 मार्क्स। सुधांशु को ये कॉन्फिडेंस की कमी सबसे ज्यादा शुरू तब हुई जब उसके 12th क्लास में 65% आए। उसको पता था कि उसने क्या गलतियां करी हैं कि भैया पढ़ाई में ना टेंशन लेना उसकी सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी वजह ये भी हो रही थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल से है, सरकारी स्कूल से, ना ही कोई प्राइवेट से, ना ही कोई बड़े स्कूल से, किसी ने, सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल से। बच्चा घबराया हुआ था और वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ध्यान लगता है। उसके बाद उसने ओपन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 12th के बाद तो कुछ हुआ नहीं, अब एनडी के लिए अटेम्प्ट बचा उसका आखिरी, तो उसने क्या करा, मीनवाइल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इलाहाबाद में, इग्नू, शायद आपने नाम भी सुना हो। वहां से लड़का अपनी कहानी आगे बढ़ाता है और पढ़ाई शुरू करता है। किसी ने उसे सलाह कुछ दी होती है, वो सलाह क्या है वो थोड़ी देर बाद पता लगेगी आपको, और उस सलाह पे वो काम करना शुरू कर देता है। करते करते 4 महीने बीत जाते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम जब था तब वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि उसे एनडीए का फॉर्म भरना भी है कि नहीं भरना है। इनफैक्ट आपको शायद पता हो कि जो डेट चेंज होती है एनडीए के लिए वो 3 जुलाई से होती है, और उसका बर्थडे आ रहा था 6 और 7 को। मतलब सिर्फ 2 या 3 दिन के फर्क से ही उसको सिर्फ फॉर्म भरने का चांस मिला, वरना तो फॉर्म भी नहीं भर सकता था। अब कहानी यहाँ से बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये लड़का पढ़ाई करना शुरू कर चुका है, और कर रहा है क्योंकि किसी ने उसे एक टेक्निक बता दी है कि ऐसे कर, हो जाएगा, मैंने यही किया, तेरे नंबर तो 65% है, ज्यादा कुछ मत कर। अब ये कहानी बढ़ाते बढ़ाते वो इंसान पढ़ाई करने लगता है और एनडीए दे आता है। रिजल्ट आता है कि एनडीए क्लियर हो चुका है, रिटर्न क्लियर हो चुका है। पर फाइनेंशियल उसकी ना स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी वैसे ही होगा। तो बैकग्राउंड में उसके पापा थे ड्राइवर और भैया भी सिर्फ आर्मी कैंटीन में काम करते थे। कोई बड़ी रेपुटेशन नहीं, कुछ नहीं। बट वहां से उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई और वहां से उसने सोचा कि मुझे क्या करना है। तो उसने सोचा कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बहुत सुना है और किसी ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, तो उसने ज्वाइन कर लिया। और फिर जब उसकी मुलाकात मेरे से हुई, आई वॉज एस्टोनिश्ड। ही ऑलवेज आस्क्ड 2 क्वेश्चन। भैया मेरे क्लास में 65, मतलब क्लास 12 में 65% है और मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? Whenever I meet him in a canteen, वो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछता। और मैं उसके साथ 15 दिन रहा हूँ, तो मैंने उसको जाते जाते कहा था कि भाई तेरे में चांसेस हैं, तू रिकमेंड हो जाएगा। एंड द गॉड ग्रेस उसका रिकमेंडेशन हो जाता है। इस बंदे का इंटरव्यू आपके सामने आ जाने वाला है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपके एनडीए आप खुद भी दे रहे हो तो मैं कहूंगा इस इंटरव्यू को जरूर देखो। वो बातें पता लगेंगी जो आपको काफी आंख खोल देंगी कि यार ये भी हो सकता है क्या, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो ऐसी बातों के लिए ये इंटरव्यू आपको देखना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आज रात 9 बजे आ रहा है। आई वॉन्ट योर क्वेश्चन, कि आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करें। जब आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो मुझे मदद मिलती है आपके सवालों को जवाब देने में, या तो इस वीडियो में या तो अगली वीडियो में। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड वॉच इट। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।